Assalamualaikum dear scholars, dear students, dear teachers, dear aspirants. मैं हूं आज आपके सामने इम्तियाज अहमद एम इंग्लिश और आज हम जो डियर व्यूअर्स लेक्चर लेके आपकी तरफ आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। और ये जो हम डेली बेसिस पे मिस्टेक्स करते हैं और अल्फाज को गलत पढ़ते हैं, मिस यूज करते हैं, आज हम उनका जो है वो आपको बताने लगे हैं कि आपने इनका किस तरह से अच्छे अंदाज का इस्तेमाल करना है और अपनी फ्लुएंसी लेके आनी, अपनी जो है वो अच्छा एक पैशन जो है वो दूसरों पे छोड़ना। और ये बहुत ही दिलचस्प है और ये अल्फाज सीख लें और इंशाल्लाह आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्लीज। ये है वो अल्फाज की लिस्ट जो हम मिस यूज करते हैं, मिस यूज वर्ड्स। नंबर वन पे क्या है जी, हम आमतौर पर कहते हैं पेट्रोल पंप। पहले नंबर पे याद रखिए बात करी, पेट्रोल नहीं है लफ्ज ना, तलफ्फुज इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हम करते हैं। पेट्रोल नहीं कहना, पेट्रोल क्या कहना जी, पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल पंप नहीं कहना, पेट्रोल स्टेशन क्या कहना जी, या इसको फिलिंग स्टेशन बोल दिया। पेट्रोल पंप गलत है, लफ्ज जो सही है ना, इसकी जो फ्रैक्शन है वो सही है फिलिंग स्टेशन। फिलिंग स्टेशन कहते हैं इसको। नंबर वन की क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, अक्सर जो हम कहते हैं वो जो समर आता है तो हम कहते हैं जो हमने क्या पकाया, वो भिंडी तोरी पकाई है। भिंडी तोरी को हम कहते हैं लेडी फिंगर, गलत है। लेडी फिंगर सर भिंडी तोरी की इंग्लिश नहीं है। लेडी फिंगर तो वैसे ही लोगों ने बना लिया है। एक्चुअल जो इंग्लिश है वो है ओकरा। लेडी फिंगर को क्या बोलेंगे, ओकरा। लेडी फिंगर है ही कोई, लेडी फिंगर आपने नहीं कहना करना। इसी तरह आपने पेट्रोल पंप नहीं कहना, आपने क्या कहना, फिलिंग स्टेशन। लेडी फिंगर नहीं कहना सर, गलत कहते हैं हम लेडी फिंगर भिंडी तोरी को। हम कहेंगे ओकरा। क्या कहेंगे जी, ओ के आर ए, ओकरा। नेक्स्ट वर्ड है जी गनमैन। लो जी हमारी ये जो है ये जो फैक्ट्री है, मिल है, बैंक है, इसके बाद गनमैन खड़ा हुआ है। गनमैन का मतलब और होता है, वो डाकू के मानी में आता होता है। गन पॉइंट पे रख के चीजें हमसे स्नैच कर लेता होता है। हम इसको हम बोलते हैं आर्म्ड गार्ड। क्या बोलते हैं, जो बंदा हाफिज होता है ना जी, हम उसको बोलते हैं आर्म्ड गार्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी स्लीपिंग सूट। स्लीपिंग सूट नहीं बोलते होते, नाइट ड्रेस बोलते होते हैं। नेक्स्ट होता है वो सेशन जज है, नहीं वो सेशंस जज है, ठीक है ना जी, सेशंस जज है। चाहे एक भी हो तो भी सेशंस होगा, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं जी पुलिस लाइन, नहीं पुलिस लाइंस होता है। हेडक्वार्टर कहते हैं नहीं, हेडक्वार्टर्स होता है, ठीक है। इसका क्या है, स्टपनी। स्टपनी नहीं होता जी, जो कार में हम कहते हैं स्पेयर व्हील जो होता है ना, वो एक्स्ट्रा जब कोई फंक्शन होता है तो दूसरी हम यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टपनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम गलत पढ़ते होते हैं। स्टपनी नहीं कहना, हमें कहना स्पेयर व्हील। क्या कहते हैं उसके लिए, स्पेयर व्हील, स्पेयर व्हील। स्टपनी आज के बाद आप लोगों ने नहीं वर्ड यूज करना। नेक्स्ट है जी स्लीपर। स्लीपर नहीं कहते, स्लीपर्स कहते हैं, स्लीपर्स स्लीपर्स स्लीपर्स, ये जो सॉफ्टी होती है। नेक्स्ट है जी बॉलर। जो वो बॉलर होता है बॉल फेंकने वाला, बॉलर नहीं सर होता, वो बॉलर होता है। क्या होता है जी, बॉलर, बी ओ डब्ल्यू एल ए आर, बॉलर। नेक्स्ट उसके बाद कहता है जी हम दही को कर्ड बोलते हैं, नहीं योगर्ट, योगर्ट बोलते हैं। नाश्ते वाले को भी लेके उसके ऊपर योगर्ट लिखा होता है, ठीक है जी। हम दही को क्या बोलेंगे, योगर्ट। कर्ड नहीं कहते, कर्ड वैसे आपस की बात है, मैं आपको बताऊं, कर्ड वो लफ्ज होता है जब हम दूध बॉयल कर रहे होते हैं या जो खराब हो जाता है उसके ऊपर क्या निकलती है ना सर, फिर उसको कर्ड बोलते होते हैं। दही में और फुटके में बड़ा फर्क होता है। ओके ओके, अच्छा तो हम क्या बोलेंगे इसको फ्रैक्शन में, योगर्ट। दही को क्या बोलेंगे, योगर्ट। नेक्स्ट है जी टेप। टेप नहीं होता, टेप रिकॉर्डर होता है, जो पहले हम कसरत में डालते थे और सॉन्ग चल जाता होता था, तो उसको टेप नहीं बोलते, रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट वर्ड है जी फोटोस्टेट। बहुत से लोग कहते हैं जी इसकी फोटोस्टेट करवा लो, ठीक है। फोटोस्टेट नहीं होगा जी, फोटोस्टैट, फोटोस्टैट, क्योंकि इसके स्पेलिंग वो एस टी ए टी, टी के बाद ई नहीं है, टी के बाद कुछ भी नहीं है, फोटोस्टैट। एक्चुअल क्या है वर्ड, फोटोस्टैट। फोटोस्टेट आज के बाद आपने नहीं कहना। इसी तरह हम चलते हैं, हेडक्वार्टर का मैंने जैसे कि बता दिया था, हेडक्वार्टर्स। सेलमैन, बंदा क्या है जी, सेलमैन है। बच्चा क्या है, सेलमैन। सेलमैन से मैंने ये चीज नहीं, सेल्समैन, सेल्समैन, सेल्समैन। चाहे एक हो तो भी सेल्समैन, चाहे ज्यादा हो तो भी सेल्समैन। इस तरह वो सेल कर रहे हैं, नहीं, सेल्स गर्ल, सेल्स गर्ल। एक हो तो भी सेल्स गर्ल, ज्यादा हो तो सेल्स गर्ल्स। नेक्स्ट है जी टी आर। अब जी हमने छत पे टी आर डाला है, नहीं, टी आर, 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 आर। इसी हम कहते हैं जी एडवांस। बंदा बड़ा एडवांस नहीं, बंदा बड़ा एडवांस क्या है, एडवांस्ड लैंग्वेज यूज करता है, एडवांस्ड वर्ड्स का यूज करता है।
एडवांस्ड जो है वो सेंटेंसेस यूज करता है, एडवांस ड्रेस पहनते हैं, एडवांस्ड एडवांस्ड एडवांस्ड। इस तरह मैट्रिक, मैट्रिक नहीं कहते, मैट्रिकुलेशन कहते हैं, मैट्रिकुलेशन। MATRIC वाला मैट्रिक और वर्ल्ड ही कोई नहीं, वो METRIC होता है, वो महीने जो होता है वो स्टूडेंट होता है, वो मैट्रिक होता है, ये मैट्रिक है। और ये मैट्रिक लफ्ज ही कोई नहीं, मैट्रिकुलेशन है। इसका मैट्रिक पास होता है, मैट्रिकुलेट होता है, मैट्रिकुलेट। नेक्स्ट है जी, हमने क्या कहते हैं जी, गार्डन। गार्डन होता है, गर्डर होता है, गर्डर, GIRDER, गर्डर। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, लैंटर। लैंटर डाल के हमने अपना मकान बनाना है। लैंटर नहीं होता भाई, क्या होता है, लिंटल। क्या होता है, लिंटल। देखो आप सारी दुनिया को लैंटर कहती है। लो जी हमारे घर लैंटर डला है, फलाना कजन के घर लैंटर डला है, चाचा ने लैंटर डाला है, आओ जी ठीक है बिरयानी पक रही है, लैंटर। लिंटल, लिंटल, LINTEL, लिंटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है जी, डिसहार्ट। बंदा बड़ा डिसहार्ट हो गया, हमें ऐसा नहीं बोलना, वो बेचारा डिसहार्ट हो गया या वो डिसहार्ट हो गई, नहीं, डिसहार्टेंड। डिसहार्ट भी कोई लफ्ज नहीं है, मजे की बात है सर, डिसहार्ट लफ्ज ही कोई नहीं। डिसहार्टन होता है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, जज्बात को ठेस पहुंचाना, तकलीफ करना, किसी को हर्ट करना। और जो बंदा जिसके जज्बात को ठेस पहुंची हो उसको हम डिसहार्ट नहीं बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे डिसहार्टन्ड। डिसहार्टन होता है किसी को ठेस पहुंचाना जज्बात को, और ऐसा शख्स जिसके जज्बात को ठेस पहुंचाई गई हो, हम वो एडजेक्टिव हो जाता है, हम उसको बोलेंगे डिसहार्टन्ड। डिसहार्ट लफ्ज ही कोई नहीं है, डिसहार्टन। इस तरह प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ गई है, नहीं जी, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। टी के बाद ई भी नहीं है, ठीक है, एल्स भी ठीक कीजिए अपने प्लेस, और प्रोनाउंसिएशन भी ठीक कीजिए। प्लेटफॉर्म, आज के बाद आपने प्लेटफॉर्म कहना, कहना प्लेटफॉर्म नहीं कहना, फोटोस्टैट कहना, फोटोस्टेट नहीं कहना, सेल्स गर्ल कहना, सेल गर्ल नहीं कहना। बाकी इंशाल्लाह आपको बता दिया। और आज की जो कंडीशन है हम उस पर चलते हैं। आज की कंडीशन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इंसानियत का बेहतरीन मुताला जो है वो सर इंसान। कुरान पाक का मौजूद दिया है, आस पीपल, लोग, इंसान, इंसानों को पढ़ते हैं। अब पढ़े लिखे लोग कहते हैं when the dead books come, when the living books come, shut your dead books। जब इंसान आ जाए तो ये किताबें छोड़ दो, बंदों को पढ़ा, बंदों को परखा करें, इनको स्टडी किया करें, ऑब्जर्व, इनको जो है वो माइन्यूटली ऑब्जर्व किया करें, अपनी ऑब्जर्वेशन को रखें। वेज ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, और इनका जो स्टाइल जो है, इनकी एक्सप्रेशंस, इनकी पैशंस, इनकी जेस्चर्स पे, इन पे आज के 5 सेंटेंसेस जो है डियर स्टूडेंट्स और डियर एस्पिरेंट्स और डियर व्यूअर्स, वो ये हैं, स्पोकन विद इम्तियाज कलर के साथ, वो ये है कि व्हाट इज दी। बड़े मजे के फिक्रे हैं, याद कर लें, एक एक फिक्रा रोज का याद कर लें। मैं कहता हूँ यकीन जानो, मैं बड़े दावे से कहता हूँ सर, आप एक एक फिक्रा सिर्फ कर लें रोज का, ये जो 5-5 मैं दे रहा हूँ, एक एक पूरा लेक्चर कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत ही आप में जो है वो एक्यूरेसी आएगी, फ्लुएंसी आएगी और इंप्रूवमेंट आएगी। लो जी, व्हाट इज दी, एर का मतलब होता है तकलीफ होना, डी का मतलब होता है यू। बंदे कहते हैं लो जी फ्लाया सा फ्लाया सा, तुम्हें क्या तकलीफ है, कहते हैं ना तुझे क्या तकलीफ है, बाबा जो वो करता है वो करने दो, अपने काम से काम रखो। हम कहेंगे व्हाट इज दी, तुझे क्या तकलीफ है, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी, व्हाट इज दी। गुड, फॉलो मी, ठीक है। नंबर 2 भी सेंटेंस है, रोइन सीज दी। रोइन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर, तबाही। सीज को होता है थाम ले, पकड़ ले, मजबूती से जकड़ दे ऐसे। दी तुझे, दी का मतलब तुझे। रोइन सीज दी, तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश हो, तेरा कुछ भी ना रहे। जब हमें किसी को कर्ज करना हो, बद्दुआ देनी हो, तो हम कहते हैं रूइन सीज दी। मैं ये नहीं बद्दुआ इसका रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अल्फाज कहते हैं तेरा कुछ भी ना रहे, तो तेरा सत्यानाश तुमने क्या कर दिया, तेरा खानमा खराब, कहते हैं ना चीज, तो हम कहते हैं रूइन सीज दी, रूइन सीज दी, रूइन सीज दी, रूइन सीज दी। सेंटेंस नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, वो ये है, आई नो योर फैमिली ट्री। जब कोई बंदा हो तो हम कहते हैं मुझे आपके बाप का पता है, मुझे आपके बाप दादा का पता है, मुझे आपको सारी फैमिली का पता है, मुझे आपके घर वालों का भी पता है, मैं तुम्हारा सारा शजरा सब जानता हूँ, मुझे आप सबका पता है। तो हम कहेंगे आई नो योर फैमिली ट्री, आई नो योर फैमिली ट्री। मुझे तेरे चाचे बाबू का पता है, तुम कौन हो, कहाँ से, कैसे भी हो ना, आई नो योर फैमिली ट्री, आई नो योर फैमिली ट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, सेंटेंस नंबर 4, होल्ड योर टंग। जुबान को काबू में रखो। जब कोई बंदा स्टुपिडिटी आ जाए, आशा बोले, तो हम कहते हैं टंग, हम कहते हैं होल्ड योर टंग, या हम कहते हैं जी ब्रेगल योर टंग भी कहते हैं।
तो अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो। होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। डियर स्कॉलर्स, लास्ट जो सेंटेंस है बहुत इंटरेस्टिंग है। हम किसी को जब कहते हैं माफ करो और माफ करो फिर भूल जाओ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगिव और फॉरगेट नहीं कहना, फॉरगिव नहीं कहना, फॉरगिव, 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 फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करना, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। माफ करो और भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। एंड भी नहीं करना, एंड forgive and forget, forgive and forget, माफ करो और भूल जाओ। डियर व्यूअर्स, ये आज आपका जो थोड़ा सा टॉपिक था लेक्चर का, इंशाल्लाह आप डेली बेसिस पे लेक्चर सुनते जाइए। वीकली हमारे 4 लेक्चर्स होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, कभी कभार ये 5 भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही मुफीद होगी। इंग्लिश इम्तियाज फजल के साथ आप सीखें, स्पोकन भी आएगी, ग्रामर भी आएगी, मॉडर्न इंग्लिश भी आएगी, फॉर्मल भी आएगी, इनफॉर्मल भी आएगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे विद अस, स्टे विद इम्तियाज फजल।